वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री गणेश। ओम गम गणपताय नमः। गणेश जी के बहुत सारे कहानियाँ हैं। उनके मोटे से पेट, हाथों और उनके मुंह, हाथी वाले जो मुंह होता है, और उनके बाल रूप को देखकर बच्चे उनकी कहानियाँ सुनना बहुत ही पसंद करते हैं और श्री गणेश को बहुत प्रेम भी करते हैं। श्री गणेश भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुत्र है। ये हिंदू सभ्यता के अनुसार प्रथम भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। भगवान हमारा श्री गणेश जी का बहुत सारे कहानियाँ हैं। मैं उनमें से आपको कुछ कहानियाँ मैं आपको सुनाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जय हो। मैं अभी सबसे पहले कुबेर जी और गणेश जी का कहानी सुनाने वाली हूँ और उसके बाद चंद्रमा क्यों हंसे थे हमारा गणेश जी को देखकर वो भी सुनाने वाली हूँ। और एक दोस्तों, गजमुख क्यों हुए थे, हमारा गणेश जी का मुख इस तरह गजमुख क्यों था, और हमारा गणेश जी का दांत क्यों टूटा हुआ था, और हमारा गणेश जी का वाहन मूषिक क्यों था। जय श्री गणेशाय नमः। कुबेर जी अपने सोने को लंका को दिखाने के लिए क्या किए थे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से गंधर्व कुबेर के पास सबसे अधिक धन और स्वर्ण था। उसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सोने की लंका बनवाई। सोने की लंका बनवाने के बाद कुबेर अपने धन का प्रदर्शन करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने शिव जी को लंका में आमंत्रित करने के लिए सोचे थे। वे कैलाश पहुँचे, लेकिन महादेव शिव शंकर तो ध्यान में लीन थे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुली तो वो कुबेर को देखकर उनके मन की बात जान गए हैं। कुबेर ने महादेव को प्रणाम किया और सोने की लंका में भोजन के लिए आमंत्रित किए थे। भगवान शिव ने कहा कि वो तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके छोटे पुत्र गणेश जी जरूर जाएंगे। कुबेर ने तय तिथि पर विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए। उधर गणेश जी भी मूषक पर सवार होकर लंका पहुंच गए। कुबेर को लगा कि सोने की लंका और धन संपदा देखकर गणेश जी बहुत प्रभावित होंगे और कैलाश पर इसका चर्चा करेंगे। कुबेर ने गणेश जी का सत्कार किया, फिर लंका भ्रमण का प्रस्ताव रखा तो गणेश जी ने कहा कि वो तो यहाँ भोजन के निमंत्रण पर आए हैं, ना कि लंका भ्रमण करने के लिए। उन्होंने कुबेर से कहा कि आप भोजन का प्रबंध करें। कुबेर ने तुरंत भोजन लगवाया और गणेश जी आसन पर विराजमान हो गए। हमारे गणेश जी तो भोजन अति प्रिय है। वे जब तक माता पार्वती के हाथों एक निवाला नहीं खाते तब तक उनका पेट नहीं भरता। कुबेर ने गणेश जी के समक्ष में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे। गणेश जी पल भर में सारा भोजन चट कर गए। कुबेर ने अपने सभी रसोइयों को खाना बनाने और खिलाने पर लगा दिया है। एक और खाना आता और पल भर में गणेश जी सारा खाना खा जाते। देखते देखते ही थोड़े समय में गणेश जी कुबेर के महल का सारा भोजन और अन्न खा गए। कुछ कथाओं में तो यह भी बताया गया है कि श्री गणेश जी इतने भूखे थे कि कुबेर के स्वर्ण भंडार को भी खा गए थे। अंत में कुबेर हाथ जोड़कर गणपति के सामने खड़े हो गए और बोले कि अब उनके पास खिलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। इस पर गणेश जी ने कहा कि इतना धन किस काम का, जब आप उनको भोजन ही ना करा सके। इस बात को सुनकर कुबेर बहुत लज्जित हो गए। यह सारा दृश्य देखकर त्रिदेव
मुस्कुराने लगे और गणेश जी कैलाश लौट आए। इस तरह से गणेश जी ने कुबेर के भंडार को चूर कर दिया। और अभी दूसरा हम चंद्रमा और गणेश जी का कहानी सुनते हैं दोस्तों। कुबेर गणेश जी को जब बहुत सारा खाना खिलाते हैं और वापस आते समय कुबेर जी ने उन्हें मिठाई का थाल देकर विदा किया है। लौटने समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बेचकर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगाकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं सके और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गए हैं। यह सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना खाते क्यों हो करके हमारे चंद्रमा जी बहुत जोर जोर से हंसे हैं। चंद्रमा की बातें सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया है कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोग के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी के पास आए और माफी मांगे। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुमको देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा जी की जान में जान आ गई। और यही बात को दूसरी कहानी ऐसे सुनाता है दोस्तों। जब चंद्रमा माफी मांगने पर उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ। 1 महीना में 1 दिन तो नहीं दिखाई दोगी और 1 ही महीना में 1 दिन तुम पूर्ण आसमान पर दिखाई दोगे। बस तभी से चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के दिन नजर नहीं आते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ हम लोग क्यों मनाते हैं गणेश चतुर्थी, मतलब गणेश चतुर्थी मनाते क्यों हैं। मैं अभी आपको इसी के लिए बताती हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। एक बार की बात है कि सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश जी और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए थे, शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखा है। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया है। वे अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं।
कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए हैं? तभी गणेश जी ने उत्तर दिए कि पिता माता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ नंबर 4 कहानी, कैसे बने गणेश हाथी भगवान गणपति बप्पा की कहानी। वह हाथी के मतलब मुख कैसे हुआ है उनका। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था, इसीलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश से आदेश किया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर न आने दिया जाए। तो जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जा रहे थे, बालक ने उन्हें रोक लिया है, नहीं जाने दिया। यह देखकर शिव जी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को काट दिए हैं। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुए हैं और जोर जोर से रोने लगे। शिव जी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाने का कोशिश किया और वह नहीं मानी और गणेश जी का नाम लेते लेते और भी दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश जी को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रहते बोल उठी है, मुझे अपना पुत्र भी किसी भी हाल पर जीवित ही चाहिए। यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उससे एक हाथी दिखा तो वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर में जोड़ दिया है, गणेश को जीवन दान दे दिया है। शिव जी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया है कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ और एक बहुत ही अच्छी कहानी हमारा गणेश जी के, जो कि हमारा गणेश जी का टूटे हुए दांत क्यों है, इस टूटे हुए दांत का पीछे क्या है रीजन। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे थे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे।
इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को लिए चुने हैं। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए थे, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरे महाभारत लिखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिए हैं, लेकिन वेदव्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखा और कहा, गणेश आप जो भी लिखोगे समझकर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त को भी मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए थे। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम टूटने के कारण कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा से गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि के शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगा। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होता है, वे एक मुश्किल सा छंद बोलते हैं, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 बरस लग गए हैं। वैसे तो कहा जाता है महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए हैं, परंतु आज भी एक कविता में 1 लाख छंद है। ये था हमारा गणेश जी का टूटा हुआ दांत का कहानी। और हाँ दोस्तों, ये कहानी सुने बिना आप कहाँ जाओगे? जी हाँ, अभी हमारा गणेश जी जो वाहन में विराजमान होते हैं ना, मूषिक वाहन, तो गणेश जी मूषिक वाहन में क्यों विराजमान होते हैं? मूषिक वाहन और गणेश जी का कहानी सुने बिना आप नहीं जा सकते हैं दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने बस में करना चाहता था। इसके लिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वो अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए हैं। शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुशी होकर उससे दैविक शक्तियाँ प्रदान किया है, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। और सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उससे प्रदान किया वह ये था कि उससे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया है और वह अपनी शक्तियों को दुरुपयोग करने लगा और देवी देवता पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे हैं। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को, असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजे हैं। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिए हैं, लेकिन तभी भी वह नहीं माना
उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ाया। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए हैं और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मूस में बदल दिया है और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया है। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप में खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया है। दोस्तों, आप सभी को हमारा ये गणेश जी का कहानियाँ कैसे लगा है, आप सभी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, अच्छा रहिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दिल खुश रहिएगा। जय श्री गणेश। ओम गम गणपताय नमः।